आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। ये जो रिज़ल्ट आया उसके बाद मैं कहीं पे भी अब जाता हूँ और कहीं पे इंटरेक्ट करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, पुरानी पास्ट लाइफ को देखते हुए और आज की प्रेजेंट लाइफ में, तो मुझे ट्रेमेंडस चेंज आता है। मैं लोगों से मीटअप जब करता हूँ, उनका रिएक्शन देखता हूँ, और या फिर मुझे पहले से जो लोग जानते थे वो लोग उस रिज़ल्ट को देख के भी शॉक्ड रहते हैं। मैं खुद अपना लाइव एग्जांपल हूँ इस चीज़ का। जो मैं रिव्यू देखता था, आज मैं खुद उस चीज़ का मतलब एग्जिस्ट कर रही है मेरी लाइफ में कि हाँ, मैं उस चीज़ का रिज़ल्ट देख पा रहा हूँ। मैंने अपना मतलब जितना भी कहीं भी जाने आने का जो भी सोचा रहता था या कहीं प्लानिंग करता था, वहाँ पे मैं वो कॉन्फिडेंस लैक करता था। और आज मैं कहीं पे भी, आप जैसे कि देख सकते हैं, कोई भी जज नहीं कर सकता है अगर मैं किसी से ना शेयर करूँ कि मेरा ट्रांसप्लांट कहीं हुआ भी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आमिर, मैं रायबरेली से बिलोंग करता हूँ। मेरी एज ये 29 ईयर्स है और मैं बेसिकली यहाँ पे 4th पीआरपी के लिए अपने क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार आया हूँ। और मेरे ट्रांसप्लांट को लगभग 4 महीने पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। बेसिकली फ्रेंड्स, मैं जब यहाँ पे क्यूएसटी क्लिनिक आया था तो मैंने अपना सर्जरी यहाँ से कराया। फिर उसके बाद फर्स्ट पीआरपी, जैसा कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी फर्स्ट पीआरपी की, तो उसमें आपने मेरे हेयर्स की ग्रोथ स्टार्टिंग पीरियड में देखी थी। लेकिन उसके बाद फिर मेरा शेडिंग पीरियड स्टार्ट हो गया। शेडिंग पीरियड में लगभग मुझे 2 से ढाई महीने लग गए उस चीज़ों को मतलब फिर से रिग्रो होने के लिए। और अब मेरा ये लगभग 4 महीने का रिज़ल्ट आप जैसे कि देख सकते हैं, और मैं उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। और अब मैं बिल्कुल भी, मेरा जो कॉन्फिडेंस लैक हो रहा था वो अब फिर से, अब मैं बूस्ट अप फील अप कर रहा हूँ। हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा ये सर्जरी पीरियड से पहले, जब मेरा ट्रांसप्लांट नहीं हुआ था, तो उससे पहले मेरी लाइफ ऐसी थी कि मतलब मैं कहीं पे भी पार्टीज़ में या कहीं भी जाने में, किसी फैमिली फंक्शन में या किसी पार्टी को अटेंड करने के लिए या किसी मीटअप को अटेंड करने के लिए, मैं कहीं भी जाने से पहले मैं बहुत ज़्यादा हेजिटेट होता था और बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता था, क्योंकि मेरी बाल्डनेस की बहुत ज़्यादा दिक्कतें स्टार्ट हो गई थी उस टाइम पीरियड पे। फिर जब मैंने यहाँ पे आके विज़िट किया हरिद्वार क्यूएसटी क्लिनिक में आके, फिर मेरा यहाँ पे ट्रांसप्लांट हुआ। फिर ट्रांसप्लांट होने के बाद फिर मेरी धीरे धीरे यहाँ पे जर्नी स्टार्ट हुई। फिर 2 से ढाई महीने के शेडिंग पीरियड के बाद फिर मेरा 1.5 महीने का जो ये ग्रोथ स्टार्ट हुआ है। और ग्रोथ होने के बाद ये जो रिज़ल्ट आया, उसके बाद मैं कहीं पे भी अब जाता हूँ और कहीं पे इंटरेक्ट करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, पुरानी पास्ट लाइफ को देखते हुए और आज की प्रेजेंट लाइफ में, तो मुझे ट्रेमेंडस चेंज आता है। मैं लोगों से मीटअप जब करता हूँ, उनका रिएक्शन देखता हूँ, और या फिर मुझे पहले से जो लोग जानते थे वो लोग उस रिज़ल्ट को देख के भी शॉक्ड रहते हैं, या जो मुझे नहीं जानता पहले से और फर्स्ट मीट पे मुझे मिलता है, तो वो भी मतलब कोई नहीं जज कर सकता है कि मेरा पहला क्या पीरियड था बालों का, बार्डनेस का, और आज क्या है। और बहुत अच्छे से मैं कॉन्फिडेंस अपना गेन करके मैं दूसरे से इंटरेक्ट करता हूँ। जैसे कि मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ कि हमारे जो पीआरपी सेशंस होते हैं, उन पीआरपी सेशंस में आपको ये बेनिफिट मिलता है कि जो आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर्स होते हैं उसमें आपको रिग्रोथ मिलती है, और उसमें और भी ज़्यादा पहले के कंपैरिजन में उसमें स्ट्रेंथ मिलती है। और नॉर्मल भी इंसान किसी को भी अगर यूज़ करना है उस पीआरपी का, तो वो अपनी डेली बेसिक लाइफ में भी उनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अब नॉर्मल लाइफ है जिसकी, जो ट्रांसप्लांट नहीं कराए हुए हैं, तो वो भी अपनी 3 से 4 महीने के गैप पर अपनी साल में 2 से 3 पीआरपी ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल की स्ट्रेंथ मजबूत हो जाएगी, रीग्रो हो जाएगा आपका हेयर पहले के कंपैरिजन। और इसका प्रोसेस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ही मतलब इजी मेथड होता है। पहले तो जब आप विज़िट करेंगे जहाँ भी आपको अपना कराना है, जैसे कि मैंने अपना क्यूएसटी क्लिनिक में ही सब कुछ कराया, तो मैं आपको यहीं की हॉस्पिटैलिटी बताता हूँ, यहाँ का प्रोसेस बताता हूँ कि यहाँ का पीआरपी सेशन कैसा होता है। तो पीआरपी में जब आप विज़िट करेंगे तो सबसे पहले आपका यहाँ पे एज अ सैंपल ब्लड लिया जाएगा। उस ब्लड को एक्सट्रैक्ट करके आपका प्लाज्मा निकाला जाएगा। प्लाज्मा निकालने के बाद फिर आपको इंजेक्ट
आपके हेड में किया जाएगा, उस पीरियड में लगभग 10 से 15 मिनट लगते हैं, और विद वाइब्रेशन के थ्रू कि आपका ब्लड जो है वो पूरे हेड में सर्कुलेशन के उससे वहाँ पे एडजस्ट हो जाए। और जैसे कि आप नॉर्मल लाइफ में भी अपने देख रहे होंगे कि आपका ब्लड का फ्लो बॉडी में चलता रहता है, लेकिन फिर भी आपके बाल तक, आपके हेड में, आपके हेयर्स को उस तरीके का न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो जो न्यूट्रिशन आपको नॉर्मल लाइफ में नहीं मिल पाता है, वो यहाँ की क्लिनिक, क्यूएसटी क्लिनिक में आपको पीआरपी सेशन में आपको वो प्रोवाइड किया जाता है। जैसा कि आप फ्रेंड्स मेरे हेयर्स की ग्रोथ देख सकते हैं, ये मेरा 4 मंथ है और इसकी ग्रोथ और स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं। ये मेरा मिड एरिया था और ये फ्रंट एरिया था जहाँ पे मैंने ट्रांसप्लांट एरियाज़ में अपने जो बाल्डनेस की दिक्कतें थी जो मैंने करवाया था, और ये 4 मंथ का रिज़ल्ट आप मुझे खुद ही अपने आंखों से देख सकते हैं। मैं खुद अपना लाइव एग्जांपल हूँ इस चीज़ का। जो मैं रिव्यू देखता था, आज मैं खुद उस चीज़ का मतलब एग्जिस्ट कर रही है मेरी लाइफ में कि हाँ, मैं उस चीज़ का रिज़ल्ट देख पा रहा हूँ। और जैसे कि आपने मुझे देखा है कि पहले की फ़ोटोज़ में आप मेरी पिक्चर्स देखेंगे तो ये मेरा मिड एरिया के बाल सारे मतलब जा चुके थे, और मेरा कॉन्फिडेंस यहीं से, और ये फ्रंट एरिया पे लगभग स्टार्ट हो चुका था, मेरा बाल्डनेस की शुरुआत हो चुकी थी। और जहाँ तक कि मैंने अपना मतलब जितना भी कहीं भी जाने आने का जो भी सोचा रहता था या कहीं प्लानिंग करता था, वहाँ पे मैं वो कॉन्फिडेंस लैक करता था। और आज मैं कहीं पे भी, आप जैसे कि देख सकते हैं, कोई भी जज नहीं कर सकता है अगर मैं किसी से ना शेयर करूं कि मेरा ट्रांसप्लांट कहीं हुआ भी है। बाकी मैं आगे भी और सेशंस कराऊंगा। अभी तो मेरी ये 3rd पीआरपी है, और जैसे कि आप मेरा 4 मंथ्स में रिज़ल्ट बहुत ट्रेमेंडस देख सकते हैं। और आगे के लिए भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप बने रहिएगा, और मैं यहाँ पे अपनी 5th पीआरपी भी लेने आऊँगा, 4th पीआरपी भी लेने आऊँगा। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।